पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 45 पैसे कमी कर दी गई। नई कीमत 288 रुपए 49 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 8 रुपए 42 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। नई कीमत 281 रुपए 96 पैसे हो गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कीमतों में कमी की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। दूसरी जानिब एलपीजी की कीमत में 11 रुपए 88 पैसे फी किलो कमी। एलपीजी की फी किलो कीमत 238 रुपए हो गई। मुल्की मईशत की बहाली में पेशरफ्त। IMF से $1.1 अरब मौसूल। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने $3 अरब कर्ज प्रोग्राम के तहत आखिरी किस्त की मंजूरी दी। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने दूसरा जायजा कामयाबी से मुकम्मल किया। कर्ज प्रोग्राम के बाद मुआशी तरक्की की शरह 2% तक पहुँच रही है। महंगाई की शरह कम होना शुरू हो गई। वज़ीर आज़म का किस्त के इजरा पर इजहार इत्मीनान। कहा कि जान लड़ाकर पाकिस्तान को मुआशी तरक्की दिलाएंगे। मुश्किल फैसलों के समरात मुआशी इस्तेहकाम की सूरत सामने आ रहे हैं। 5 लाख से ज्यादा अफराद की मोबाइल सिम्स बंद करने का फैसला। FBI ने इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर जारी कर दिया। मुल्क भर में 5,06,000 से ज्यादा अफराद की निशानदेही कर ली। FBI के मुताबिक इन अफराद की आमदन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के काबिल है। इसके बावजूद रिटर्न फाइल नहीं कर रहे। इन अफराद के मोबाइल फोन कनेक्शन किसी भी वक्त बंद किए जा सकते हैं। खान साहब की रिहाई एक प्री कंडीशन नहीं है आपकी बातचीत करने के लिए? बिल्कुल नहीं है। खान साहब की रिहाई जो है वो कोई शर्त नहीं है। बानी PTI की रिहाई मुज़ाकरात के लिए शर्त नहीं है। रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत की प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स विद मालिक में गुफ्तगू। कहा कि अगर मुज़ाकरात हुए तो तमाम स्टेक होल्डर शामिल होंगे। PTI की कमेटी से किसी ने बातचीत के लिए कोई राबता नहीं किया। एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से ताहाल किसी किस्म का कोई राबता नहीं हुआ। जब कोई पेशकश आएगी बानी PTI और क़यादत फैसला करेगी। चेयरमैन PSC के ओहदे पर अंदरूनी इख्तिलाफात का खात्मा हो गया। PTI ने मुशावरत के बाद फैसला कर लिया। शेर अफजल मरवत ही चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नामजद। बानी PTI ने मंजूरी के दे दी। दूसरी जानिब PTI कोर कमेटी का इजलास। बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI से मुलाकात से मेंबरान को आगाह किया। इजलास में सियासी सूरत हाल ज़ेर गौर आए। सियासत में टेंशन कैसे होगी डिफ्यूज, कौन किससे बात करेगा, सब कंफ्यूज। PTI के बाद दीगर की जमातें भी मुज़ाकरात की बात कर चुकी, लेकिन मुज़ाकरात का एजेंडा क्या होगा, कौन किसके साथ बैठेगा, कुछ वाज़ेह नहीं। पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ से बात करने की मुखालिफ कमर जमान कायरा कहते हैं PTI मुज़ाकरात नहीं चाहती, वो तमाम सियासी जमातों की तज़लील कर रही है। अदलिया में किसी सूरत मुदाखलत नहीं होने देंगे। मुदाखलत के सामने रुकावट खड़ी करना होगी। अगर मेरे काम में मुदाखलत हो और मैं ना रोक सकूं तो मुझे घर चले जाना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर अज खुद नोटिस केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा अंदर से भी मुदाखलत होती है। जब मॉनिटरिंग जज लगाते हैं तो ये भी मुदाखलत है। अदलिया में भी खुद एहतसाबी करना होगी। पेशावर वाले जजों ने भी धरना फैसले पर अमल दरामद न होने का मामला उठाया। 4 साल से जायद नजरसानी समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं हुई। लिख कर दिया था जनरल फैज हमीद धरने के पीछे थे, ये मामला हुकूमत के बाद छोड़ दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। कहा कि लोग पटरी से हट जाएं तो फिर कानून साजी की जरूरत पड़ जाती है। हुकूमत आखिर कब तक कानून साजी करेगी? जब तक पार्लियामान मजबूत नहीं होगी दूसरी ताकतें मजबूत होती जाएंगी। मजीद कहा कुछ लोग अदलिया की आज़ादी की जंग लड़ रहे थे, अब खत्म हो चुके। कुछ लोग एक वक्त में एक मुकाम पर खड़े थे, आज एक दूसरे मुकाम पर हैं। जजेस तैनाती के लिए खुफिया इदारों से रिपोर्ट्स मंगवाने से मुदाखलत का मौका देते हैं। जब मॉनिटरिंग जज लगवाएंगे, GITs में शामिल करेंगे तो मुदाखलत का मौका मिलेगा। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का इतना बड़ा फैसला आया, हुकूमत ने क्या किया? जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने कहा इसमें कई साबिक जज भी मुलविस हैं। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा जो भी मुलविस होगा, अगर साबिक चीफ जस्टिस भी मुलविस हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लें। मजीद कहा खुफिया इदारे वजीर आजम के मातहत रहते हैं। इंटेलिजेंस इदारे कुछ करते हैं तो जिम्मेदार वजीर आजम और काबीना है। सच सबको पता है लेकिन बोलता कोई नहीं। जो बोल पड़ता है उसके साथ वही होता है जो 6 जजेस के साथ हो रहा है।
इंटेलिजेंस इदारे किस कानून के तहत बने हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह का सवाल। कहा कि अगर ये इदारे मुदाखलत करते हैं तो इनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा सकता है? ये कैसी रियासत है जहां फोन सुनना भी आसान नहीं? खौफ होता है कहीं फोन टैप तो नहीं हो रहा। फोन पर बात करने के लिए महफूज मुकाम ढूंढना पड़ता है। क्या जमहूरी मुल्क में ऐसा होना चाहिए? जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क में 3 एजेंसियां हैं, IB, ISI और MI। किस कानून के तहत बनी? आइंदा समात पर इन एजेंसियों के कानून बताइए। एजेंसियां किस कानून के तहत काम करती हैं? जस्टिस बाबर सत्तार का अमरीकी ग्रीन कार्ड। सेनेटर फैसल वाडा ने आर्टिकल 19A के तहत मालूमात की फराहमी के लिए रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाईकोर्ट को दरखास्त दे दी। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया। हाईकोर्ट ने जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम से मुतल्लिक प्रेस रिलीज जारी की। कहा, जस्टिस बाबर सत्तार ने जज बनने से पहले ग्रीन कार्ड से मुतल्लिक चीफ जस्टिस को बताया था। जस्टिस बाबर और उस वक्त के चीफ जस्टिस के दरमियान खतों किताबत फराहम की जाए। खतों किताबत पब्लिक करने से प्रोपेगेंडा दम तोड़ जाएगा। माजी के सख्त हरीफ क्या बनेंगे हलीफ? JUI और PTI में कुर्बतें बढ़ने लग गई। तहरीक इंसाफ का मौलाना फजलुर रहमान से फौरी राबते का फैसला। एहतजाजी तहरीक में शामिल होने की बाकायदा दावत दी जाएगी। असद कैसर ने मुशावरत मुकम्मल कर ली। दीगर जमातों के सरबराहों से भी राबते तेज। फवाद चौधरी कहते हैं, मौलाना साहब ने फैसला कर लिया तो ये हुकूमत खत्म हो जाएगी। अगर PTI और मौलाना इकट्ठे हो गए तो ये हुकूमत 3 से 4 माह ही चल सकेगी। मौलाना और सूबा खैबर पख्तूनख्वा एक तरफ खड़े। महमूद अचकजई की ज़ेर सदारत अपोजिशन इत्तेहाद का इजलास। असद कैसर, अख्तर मेंगल और दीगर शरीक। इजलास में जजों के खत से मुतल्लिक बातचीत। तहरीक तहफ़्फ़ुज़े आईन पाकिस्तान के इजलास में रहनुमाओं ने कहा कि जज साहिबान पर दबाव नाकाबिले बर्दाश्त है। मुल्क भर की बार काउंसिल्स और वकला से रब्ता किया जाएगा। जजिस के खत के मामले पर फुल कोर्ट समाअत की जाए। अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाया जाए और मुदाखलत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हुकूमत ने इलेक्शन हारने वाले राना सनाउल्लाह को भी एडजस्ट कर लिया। राना सनाउल्लाह वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी और अवामी उमूर मुकर्रर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने राना सनाउल्लाह की तैनाती की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी और अवामी उमूर राना सनाउल्लाह को वफाकी वज़ीर का दर्जा हासिल होगा। कायम मकाम अंडर सेक्रेटरी बराए सियासी उमूर जॉन बॉस की क़यादत में अमरीकी महकमे खारजा के वक्त की कायम मकाम सेक्रेटरी खारजा सफ़ीर रहीम हयात कुरैशी से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर नतीजा खेज गुफ्तगू। फरीकैन ने तिजारत, सरमायाकारी और इलाकाई सलामती के शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इयादा किया। नवाज शरीफ किसान कार्ड के इजरा की उसूली मंजूरी। कैंसर मरीजों के लिए मुफ्त दवाएं। शादी में वन डिश पर पाबंदी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। काबीना का गाड़ी के लिए प्लाटिनियम कैटेगरी नंबर प्लेट की फीस 10 लाख करने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज शरीफ कहती हैं, मुफ्त दवाओं की घरों में फराहमी का प्रोग्राम मई में शुरू कर दिया जाएगा। काश्तकार के लिए पंजाब के सारे वसाइल हाजिर हैं। गंदम की खरीदारी न होने पर किसानों का एहतजाज जारी। किसान इत्तेहाद की जानिब से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज भी मुजाहरे और धरने। जमात इस्लामी के कारकुनों की भी मुख्तलिफ मुजाहिरों में शिरकत। बहावलनगर, फैसलाबाद, चीचावतनी, पाकपतन, नारोवाल और दीगर शहरों में एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन की हुकूमत से फौरी गंदम खरीदारी का मुतालबा। दूसरी जानिब पंजाब असेंबली के बाहर एहतजाज पर गिरफ्तार किए गए तमाम किसान रिहा।